सुप्रभात बच्चों, जैसा कि आप पिछले वीडियो में प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय की परिभाषा क्या है, इसके उदाहरण, कैसे प्रत्यय का उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। और इसके कुछ भेद बचे हुए थे जो आज हम उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। तो कल 3 भेद प्रत्यय के हो गए थे। आज है नंबर 4 में तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ये प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम ये प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इनके भी जिस तरह कृदंत प्रत्यय के प्रकार हुए, उसी तरह तद्धित प्रत्यय के भी प्रकार होते हैं। भेद या प्रकार, पहला है मतु प्रत्यय, दूसरा इन प्रत्यय, तीसरा ठक या इक प्रत्यय, चौथा त्वा, पचमा तरल। ये 5 जो है तद्धित प्रत्यय के प्रकार हैं। इनके उदाहरण के माध्यम से आप जब समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे मतु प्रत्यय का मतु प्रत्यय का उदाहरण गुण। गुण ये विशेषण है। अब इसके साथ मतु प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? गुणवान। इसी तरह धन के साथ लग जाएगा मतु प्रत्यय तो धनवान बन जाएगा, बल के साथ लग जाएगा तो बलवान बन जाएगा। यानी संज्ञा सर्वनाम के जो विशेषण वाले शब्द हैं उनके साथ प्रयोग मतु प्रत्यय का होता है। दूसरा है इन प्रत्यय, इन प्रत्यय ये भी जैसा कि परिभाषा है उसकी संज्ञा सर्वनाम विशेषण, तो इसमें भी मान धन इन, मान धन इन लग गया तो ये बन गया मानी। ज्ञान के साथ लग गया तो ज्ञानी है। तो इस तरह से ये
इन प्रत्ययों के उदाहरण हैं, उदाहरण के माध्यम से आप समझेंगे तो आसानी होगा। तीसरा है ठक या इक। इसमें संज्ञा आ गई, देखो जैसे समाज, समाज में आप ठक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्या बन जाएगा? सामाजिक। समाज में ठक प्रत्यय लग गया या इक, बन गया सामाजिक। जैसे और देखिए धर्म के साथ लग गया ठक, क्या बनेगा? धार्मिक। इतिहास के साथ लग जाएगा तो ऐतिहासिक बन जाएगा, हैं? हाँ, ये हो गया 8 के ऊपर से क्रमशः चलता है। तो इस तरह से ठक हो गया। अब आ गया आपका त्व। त्व लग गया प्रत्यय, मनुष्य, मनुष्य में लग गया त्व प्रत्यय, क्या शब्द बनेगा? मनुष्यत्व। मनुष्यत्व। विद्या में लग जाएगा तो विद्वत्व, महत्व में लग जाएगा तो महत्व। तो इस तरह से शब्द बनते जाएंगे। अब आ गया अंत में आपका त्रल। त्रल प्रत्यय। त्रल प्रत्यय बहु शब्द में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत्र। इसी तरह सर्व शब्द में लग जाएगा, त्रल तो बन जाएगा सर्वत्र। एक में लग जाएगा, एक धन त्रल, एकत्र हो जाएगा। तो इस तरह से ये तद्धित प्रत्यय, जैसा परिभाषा में है कि संज्ञा सर्वनाम के विशेषण रूपी शब्दों में साथ जो प्रयोग किया जाता है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। इसी के अंतर्गत ये 5 प्रकार के प्रत्यय आप लोगों को तद्धित प्रत्यय में समझाया गया। अब आपका बचा है अंतिम प्रत्यय जो है स्त्री प्रत्यय। जैसा कि नाम है उसका स्त्री प्रत्यय, यानी किसी भी शब्द को स्त्रीवाची शब्दों में परिवर्तन करना। जिन प्रत्यय के माध्यम से परिवर्तन किया जाता है पुल्लिंग से स्त्रीवाचक में, स्त्रीलिंग में, उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए जिन प्रत्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब जिस तरह हर प्रत्यय के अलग अलग पहचानने के लिए भेद होते हैं, उसी तरह
स्त्री प्रत्यय में भी प्रकार है। पहला टॉप, दूसरा डीप, तीसरा डिश, चौथा डील। तो टॉप, डीप, डिश, डील ये स्त्री प्रत्यय के उदाहरण प्रकार है। अब इनके उदाहरण जैसे टॉप, बालक, बालक में यदि टॉप प्रत्यय लग गया तो ये बन जाएगा बालिका। ये जो शब्द परिवर्तन हुआ तो ये टॉप प्रत्यय लग गया इसमें। इसी तरह आज में टॉप लग गया आजा। इसी तरह डीप, है हाँ बड़ा की मात्रा, स्त्रीलिंग बन गया हो। इसी तरह नर्तक में डीप, नर्तकी, कुमार में डिश, कुमारी, गुण में लग गया डीन, गुणी। तो इस तरह से स्त्री प्रत्यय के 4 प्रकार हो गए। चारों से कैसे हम पुल्लिंग वाले शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। तो इस तरह से आज आपका जो प्रत्यय प्रकरण है वह ख़त्म हो गया। अब कुछ जानकारी मैं आप लोगों को अव्यय के बारे में बता रहा हूँ। अव्यय क्या है? अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसके बारे में आपको जानकारी। यानी परिभाषा अव्यय किसे कहते हैं? तो संस्कृत में इसकी परिभाषा छोटी सी परिभाषा है, न व्ययते इति अव्ययः। न व्ययते इति अव्ययः। न व्ययते, व्यय शब्द आया है खर्च करने से, हैं? खर्च करने से स्वाभाविक है कि चीज़ घटती है कि बढ़ती। सामान्य तौर पर एकांश चीज़ें घटती ही है। तो न व्ययते इति अव्ययः माने जिन शब्दों को खर्च करने से कोई उसके असर ना पड़े वही अव्यय कहलाता है। न व्ययते इति अव्ययः माने व्यय करने पर उसका अव्यय ना हो, खर्च ना हो, उसके रूप रंग अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, वही अव्यय है। माने जिस शब्द का लिंग, विभक्ति, वचन और
काल में प्रयोग करने से उसके अर्थ एवं रूप में कोई परिवर्तन ना हो उसे अव्यय कहते हैं। यानी कोई भी ऐसे शब्द हैं जिनका इन अवस्थाओं में कोई सी उसके अर्थ उसमें परिवर्तन ना हो, अव्यय कहलाता है। अब आ गया अव्यय के प्रकार। अव्यय क्या है? उस प्रकार पहला है उपसर्ग, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा है चादि, चौथा है समुच्चय बोधक, पांचवा है विस्मयादि बोधक। तो ये अव्यय के 5 प्रकार हो गए। पहला है उपसर्ग, दूसरा है क्रिया विशेषण, तीसरा है च आदि, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पांचवा है समुच्चय बोधक, यानी समूह जो समूह को आप करें। पांचवा है विस्मयादि, जिसमें विस्मय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये उपसर्ग क्या है? ये जैसे कि हिंदी में है वह शब्द या शब्दांश जो किसी वाक्य के शुरू में या पहले जुड़ करके उसके अर्थ को बदलता है, उपसर्ग कहलाता है। लेकिन और संस्कृत में इसकी संख्या इसकी संख्या 22 है। 22 प्रकार के शब्द हैं उपसर्ग में जो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्र, आप, आधि, यत्र, तत्र आदि। यानी इस तरह से 22 प्रकार के हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। दूसरा है क्रिया विशेषण। जैसा क्रिया विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम की क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। काल जैसे कदा, आपि, पुत्र आदि। और च आदि में च, वा, भूया, खल आदि। इसी तरह समुच्चय बोधक समूह में पांचवा है विस्मयादि बोधक। यहाँ विस्मय सूचक शब्द हा, हाय, अरे, आदि।
सर्वत्र। तो इस तरह से अव्यय की परिभाषा आप लोगों ने जाना कि न व्ययते इति अव्ययम, माने जिस शब्दों का उच्चारण करने में लिंग विभक्ति वचन काल इसके अनुसार कोई उसके अर्थ रूप में कोई परिवर्तन ना हो, अव्यय कहलाता है। अव्यय के प्रकार हो गए, 5 प्रकार होता है: उपसर्ग, क्रिया विशेषण, चाद, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक। ठीक, शेष जानकारी अगले उसमें।